हेलो जय नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद। हमारे यूट्यूब चैनल रीड कर में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज हम यूपी डीएलएड बीटीसी प्रथम सेमेस्टर राजन सीरीज से बाल विकास का बहुविकल्पीय क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं बहुविकल्पीय क्वेश्चन क्या है जो हमारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जैसे दोस्तों देखिए हमारा ये प्रथम प्रश्न पत्र है, बाल विकास सीखने की प्रक्रिया। ठीक है दोस्तों, पहले हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस क्या है? जैसे बाल विकास हम लोग इसमें बाल विकास पढ़ना है। अधिगम सीखने का अर्थ सिद्धांत को पॉइंट वाइज पढ़ना रहता है। सीखने का वक्त तथा पठार, अभिप्रेरणा, ध्यान, रुचि, स्मृति, सांख्यिकी। ठीक, अब हम लोग विषय सूची देख लेते हैं। ठीक, तो पहले हम लोग इस वीडियो में बहुविकल्पीय क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, फिर लघु उत्तरीय क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तीन ही टाइप में हमारे सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर उसके बाद हम दोस्तों फिर इसके बाद हम लोग 2018 का, 2019 का, 2022 का प्रश्न पत्र को हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हम वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है हमारे सेमेस्टर एग्जाम में। जैसे बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया में बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, अधिगम का सूझ का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? कोहलर ने दिया, पावलोव ने दिया, फ्राम्बेल ने दिया, डाल्टन ने। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का कोहलर वैज्ञानिक ने दिया है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोगों का, कोहलर ने जिस चिंपैंजी पर प्रयोग किया उसका क्या नाम था? सुल्तान था। दोस्तों हम लोगों का राइट आंसर आ वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं जीन पियाजे, स्टेनहाल, स्पेंसर, वुडवर्थ। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का जीन पियाजे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है हम लोगों का चौथा, सामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा व्युगास्की। अगला क्वेश्चन हम लोग, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? थॉर्नडाइक ने, स्पीयरमैन ने, टर्मन ने, मैरिल ने। तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने दोस्तों हम बुद्धि के बहुकारक का सिद्धांत दिया। और फिर आप पूछ सकता है अधिगम, थॉर्नडाइक ने अधिगम के कितने नियम बताए हैं? तो थॉर्नडाइक ने अधिगम के 3 नियम बताए हैं। तत्परता का, प्रभाव का नियम और एक अभ्यास का नियम बताया है। ठीक, इसको दोस्तों आप लोग याद रखिए, पूछ सकता है अधिगम के, थॉर्नडाइक ने अधिगम के कितने नियम बताए? तो 3 नियम, तत्परता, प्रभाव और अभ्यास का नियम। ठीक, और थॉर्नडाइक ने प्रयत्न और भूल को सिद्धांत को भी बताया है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की आयु होती है। जैसे हम लोगों की 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला हम लोगों का अवस्था है शैशवावस्था, दूसरा बाल्या, तीसरा किशोरा। तो कुछ वैज्ञानिकों के मत के अनुसार जन्म से 5 वर्ष तक शैशवावस्था मानी जाती है, 6 वर्ष से 10 वर्ष तक हम लोगों की बाल्यावस्था मानी जाती है, और फिर 11 से 18 वर्ष तक हम लोगों को किशोरावस्था मानी जाती है। दोस्तों इसको आप लोग ध्यान से याद रखिए। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, किसी समय एक व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण कहलाता है? समंजन कहलाता है, आत्मसात कहलाता है, केंद्रीकरण, ध्यान। जब जब कोई व्यक्ति एक जब किसी समय एक व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति वस्तु पर चेतना, जब कोई चिंतन करता है तो यानी ध्यान हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है, वह ध्यान जिसमें अपनी इच्छा किसी व्यक्ति वस्तु चेतना केंद्रित करता है, अपनी इच्छा के अनुसार यानी ऐच्छिक होके अपना ध्यान को केंद्रित कर रहा है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, वह ध्यान जिसमें अपनी इच्छा के बिना किसी व्यक्ति वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करता है कहलाता है? ऐच्छिक, अनैच्छिक, निरापद, ऐच्छिक। तो हम लोग हो जाएगा अनैच्छिक, क्योंकि वह ध्यान जिसमें वह अपनी इच्छा के बिना दूसरी की इच्छा के अनुसार दबाव में किसी चीज़ को ध्यान में सोच रहा है तो वो अनैच्छिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, दिया गया है, वैयक्तिक भिन्नता के संबंध में आज हमारा यह विचार है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। यह कथन किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है? तो एक हमारे स्किनर वैज्ञानिक, इन्हीं के द्वारा दिया गया है कथन। अगला क्वेश्चन हम लोग, प्रस्तुत अधिगम का सिद्धांत किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है? स्किनर एक वैज्ञानिक है, इन्हीं के द्वारा प्रस्तुत अधिगम का सिद्धांत दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, निम्नलिखित में थॉर्नडाइक का नियम, जैसे पीछे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का तीनों नियम थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, वाटसन ने कितने संवेग बताए? 3 संवेग बताए हैं, भय,
क्रोध, प्यार। ठीक है, तो वाटसन के कौन कौन संवेग बताए गए हैं? भय, क्रोध, प्यार। तो उपरोक्त सभी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। आप लोग इसको याद रखिए, पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, वो निम्नलिखित में से किसने कबूतर पर अपना प्रयोग किया? कबूतर की स्किन एकदम कोमल होती है, इसलिए स्किन से हम लोग स्किनर याद रख सकते हैं। तो स्किनर वैज्ञानिक ने कबूतर पर अपना प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है विकास कहलाता है। हम लोगों का प्रौढ़ावस्था 21 वर्ष से 41 वर्ष की आयु माना जाता है। ठीक है, अब तो बुढ़ावस्था तक गुजरता है, वो कहा किस वैज्ञानिक ने कहा है? तो हमारे एक वैज्ञानिक है मुनरो, इन्होंने बताया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोगों का 17वां क्वेश्चन है, रुचि में निहित है। अवधान, अनुभव, ज्ञान। जब किसी पर ध्यान करेंगे तभी रुचि लगेगी, यानी अवधान, जब किसी पर हम ध्यान लगाएंगे। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा अ वाला। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, रुचि तथा अवधान के संबंध में सही मत है। अवधान रुचि पर आधारित है, रुचि अवधान पर आधारित है। अवधान तथा रुचि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो हम लोगों का राइट आंसर सभी हो जाएगा, क्योंकि जब हम किसी चीज़ पर ध्यान लगाएंगे तभी हमको रुचि होगी। जब किसी चीज़ में हम रुचि लेंगे तभी उस पर ध्यान हम लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा द वाला। अगला क्वेश्चन हम लोग निम्न में से अभिप्रेरणा के स्रोत है? बालक, उद्दीपन। अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन होता है, जैसे हम लोग किस बालक को उद्दीपन कर सकते हैं, ना कि किसी आवश्यकता के अनुसार। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया, अधिगम के प्रयत्न और भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो थार्नडाइक ने अधिगम के सिद्धांत को दिया है। थार्नडाइक ने तत्परता, प्रभाव और अभ्यास का नियम को बताया। बुद्धि के बहुकारक के सिद्धांत को भी थार्नडाइक ने बताया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसको दोस्तों याद रखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन 21वां है, अवधान ध्यान में निहित है। प्रेरक शक्ति, रुचि, अनुभव, ज्ञान। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा रुचि। जब किसी चीज़ में हम रुचि लेंगे तभी ध्यान होगा, अवधान होगा। ठीक है, अगला है, नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? कोहलबर्ग हैं, ये हमारे वैज्ञानिक है, इन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत को दिया है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 23वां क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है यदि उसे उचित रूप में समझा जा सके तथा उचित ढंग से विकास हो सके तो प्रत्येक बालक एक सफल व्यक्ति बन सकता है। यह किसका कथन है? तो हमारे एक वैज्ञानिक है थॉमसन, इन्हीं के द्वारा दिया गया कथन है, बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा संकेत कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोगों का 24 नंबर का क्वेश्चन है, सीखने का वक्र एक व्यक्ति की निश्चित क्रिया में प्रगति का ग्राफिक प्रदर्शन है। यह कथन किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है? तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा स्किनर। सीखने का वक्र मतलब किस तरीके से सीखा जाता है, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था में। ठीक है, इसी को बताया सीखने का वक्र में। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, किस विधि के द्वारा मनुष्य के चेतन के साथ साथ अचेतन मन का भी अध्ययन किया जाता है? तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा मनोविश्लेषण विधि द्वारा, न कि प्रक्षेपण विधि द्वारा, न कि तुलना विधि। तो हम लोगों का मनोविश्लेषण विधि राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, अल्पकालीन स्मृति क्या है? इसमें व्यक्ति उत्तेजनाओं को शीघ्र भूल जाता है, व्यक्ति उत्तेजनाओं को अधिक समय तक याद रखता है। अब दोनों। तो जैसे दोस्तों अल्पकालीन यानी कि तुरंत जो सीखा है, इसमें व्यक्ति उत्तेजनाओं को शीघ्र भूल जाता है, क्योंकि अल्पकालीन तुरंत तत्काल सीखता है तो तुरंत भूल जाता है। जब धीरे धीरे ज्ञान आता है तो ज़्यादा देर तक टिकता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, रुचि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है? परिवार की आर्थिक स्थिति, विद्यालय का कठोर वातावरण, अभिभावकों का अनुचित व्यवहार। तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा द वाला, क्योंकि रुचि को प्रभावित करने वाले ये सभी कारक हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम, यह परिभाषा किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है? तो हमारे एक वैज्ञानिक है रूथ बर्डिक्ट की द्वारा दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोगों का 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के अंतर्गत नहीं आता है? चिंतन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री यानी कि चिंता किसके अंतर्गत नहीं आती है? जैसे हम लोग पदार्थ कोई हम लोगों का है नहीं, प्रयत्न है, संवेद है, प्रतिभा। प्रयत्न अंदर हम प्रत्यय कर सकते हैं, समेत कर सकते हैं, प्रतिभा कर सकते हैं, यानी पदार्थ नहीं। हम लोग का राइट आंसर आ वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग दिया गया है, बालक के दोषों और पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला वह परिवर्तन जिसके कारण वह निश्चित समय पर ही कोई कार्य करने योग्य होता है, परिपक्वावस्था
कहलाता है। ठीक है, परिपक्वावस्था कितनी वर्ष की आयु मानी गई है? कुछ वैज्ञानिकों द्वारा 25 वर्ष की आयु के बालक को परिपक्व अवस्था में माना जाता है। जब 25 वर्ष की आयु हो जाएगी तो परिपक्व अवस्था होती है। अगला क्वेश्चन है, माता पिता तथा अन्य पूर्वजों से बालकों को जो आनुवांशिक गुण प्राप्त होता है उसे वाहक होते हैं। डीएनए द्वारा, पीजीएन द्वारा, आरएन द्वारा, तो जीन्स द्वारा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा द वाला हम लोगों का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, सामान्यतः स्तर के बालक की बुद्धि लब्धि होती है सामान्य स्तर पर 90 से 109। जब अधिक तेज बालक में 100 से 115। तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा सा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, व्यक्तित्व परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाली टीएटी परीक्षण का निर्माण किसने किया? तो हमारे वैज्ञानिक हैं टीएम मरे एंड मॉर्गन, इन्होंने प्रयोग किया है। अगला क्वेश्चन है, बालक के केंद्रक न्यूक्लिक में सामान्यतः कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा 46 वाला करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि का मापन नहीं है? CAT, TAT, MAT, भाटिया बैटरी। तो हम लोगों का भाटिया बैटरी नहीं है। मापन निम्नलिखित में कौन सा परीक्षण बुद्धि का मापन करता है? तो भाटिया बैटरी के द्वारा बुद्धि का मापन किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि मानी जाती है। बाल्यावस्था की अवधि जैसे तो हम लोग 3 अवस्था के बारे में पढ़े हैं। जैसे पहला हम लोगों का, तो हम लोग 3 अवस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। शैशवावस्था को हम जन्म से 5 वर्ष तक मानते हैं, बाल्यावस्था को 6 से 12 वर्ष तक मानते हैं, और किशोरावस्था को 13 से 18 वर्ष मानते हैं कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार। तो हम लोगों को इसमें पूछा है बाल्यावस्था की अवधि मानी जाती है, तो समानता मानी जाती है हम लोगों का किसका पूछ रहा है? बाल्यावस्था का। बाल्यावस्था 6 से 12 मानी जाती है, लेकिन इसमें हम लोगों का 6 से 10 वर्ष दिया है, 12 दिया नहीं, तो हम लोग का 6 से 10 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा वाला। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, बाल विकास के अंतर्गत किशोरावस्था की अवधि मानी जाती है। किशोरावस्था की जो हम लोगों की 11 से 18 मानते हैं कुछ वैज्ञानिक के अनुसार, कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार 13 से 18 मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, संबंध प्रक्रिया का सिद्धांत। संबंध प्रक्रिया का सिद्धांत किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है? तो हमारा संबंध प्रक्रिया का सिद्धांत पावलोव वैज्ञानिक है, इन्हीं के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, चिंपैंजी वनमानुष पर आधारित सूझ का सिद्धांत को जानते हैं? अंतर्दृष्टि सिद्धांत से, समग्र सिद्धांत से, पूर्णकृत सिद्धांत, सभी से। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा सभी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सूझ का सिद्धांत किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है? तो हम लोग लिख सकते हैं सूझ का सिद्धांत कोहलर वैज्ञानिक है, इन्हीं के द्वारा सूझ का सिद्धांत दिया गया है, कोहलर। ठीक है, इसको याद रखिए। थार्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया? तो हम लोग थार्नडाइक लिख सकते हैं बिल्ली पर किया। थार्नडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, संज्ञानात्मक विकास को 3 भागों में क्रियात्मक, प्रतिबिंबात्मक अवस्था तथा संकेतात्मक अवस्था में विभाजित करने वाले वैज्ञानिक हैं? ब्रूनर हैं, ब्राम्बेल हैं, बीने हैं, कोहलर। तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रूनर, हम लोग का अगला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, वह स्तर जिसमें बच्चा अपने परिवेश की वस्तुओं में विभेद करना प्रारंभ करता है, वह स्तर है हम लोगों का पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों, जीन पियाजे के द्वारा हम लोगों की 4 अवस्थाओं को दिया गया है। पहली अवस्था है जीन पियाजे के अनुसार, पूछा जा सकता है पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है? तो हमारे एक वैज्ञानिक है जीन पियाजे, इन्हीं के अनुसार दिया गया है। ठीक है, आप लोग याद रखिए। और इसमें जीन पियाजे ने चार अवस्थाओं के बाद 4 सिद्धांत को क्या दिया है? जैसे संवेदी प्रेरक अवस्था, यह अवस्था 0 से 2 वर्ष तक मानी जाती है। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है, इसको 2 से 7 वर्ष तक माना जाता है। जो है हम लोगों का 22 राइट आंसर हो जाएगा। 2 से 7 वर्ष की आयु में बालक भिन्नता करना सीख लेता है, विभेद करना। और अगला दिया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला दिया है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। आप लोग इसको याद रखिए, नहीं तो आप लोग अपने नोट में उठा के लिख लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोगों का, वह स्तर जिसमें बालक वस्तु एवं पदार्थों के संबंध में चिंतन करना तथा तर्क करना प्रारंभ करता है, वह स्तर है। तो जैसे हम लोग बताए हैं जीन पियाजे के अनुसार, हम लोग 4 अवस्थाओं को डिफाइन किए, उन्होंने डिफाइन किया है, तो हम लोग जान गए हैं।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सा वाला पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था की आयु मानी जाती है 7 से 11 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को। और हम लोग का औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 17 वर्ष की आयु में मानी जाता है। और जो हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है वो 2 से 7 वर्ष, जो ये वाला है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्न में से किस किस मनोवैज्ञानिक ने बौद्धिक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। जैसे हम लोग 4 अवस्थाओं को ऊपर पढ़े हैं, जिन पियाजे के द्वारा विभाजित किया गया। जो अवस्था है संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। फिर संवेदी की है 0 से 2, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7, मूर्त का संक्रियात्मक 7 से 11, औपचारिक के 11 से 17 मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने अपने अधिगम के कितने गौण नियम बताए हैं। तो 5 गौण नियम बताए हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। अर्जित अभिप्रेरणा यानी प्रतिष्ठा, किसी के प्रति प्रतिष्ठा हो, अर्जित अभिप्रेरणा होती है। ठीक है। सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं। विस्मरण। स्मरण यानी कि ध्यान करना, स्मरण कहलाता है। विस्मरण, जब हम किसी चीज़ को ध्यान कर रहे हैं, वह याद नहीं आ रहा है, उसे विस्मरण कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देता है। परीक्षण करने की प्रवृत्ति को, स्मृति, अनुशासन, प्रतिस्पर्धा, अभिवृत्ति को। राइट आंसर हो जाएगा दा वाला, प्रतिस्पर्धा स्मृति को। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है। तो डिस्ग्राफिया होता है शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों में। ठीक। अगला क्वेश्चन, एक बच्चा जो डिसलेक्सिया से ग्रस्त होता है, वह जैसे अक्षर में डिफरेंट लिखता है, लिखने के लिए कुछ कहा जाता है, लिख देता है कुछ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, जब दो बालक विभिन्न समानताएं रखते हुए आपस में भिन्न व्यवहार करते हैं तो इसे क्या कहते हैं। वैक भिन्नता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता कौन है। क्रो एंड क्रो, फ्राम्बेल, किलपैट्रिक हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा सा वाला करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों को, वह विधि जो व्यक्तित्व के गुणों का अनुमान लगाने के लिए प्रयुक्त होती है उसे क्या कहते हैं। मापन रेखा विधि। तो मतलब राइट आंसर हो जाएगा बा। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर का, बाल विकास का प्रमुख आधार है वंशानुक्रम और वातावरण। तो राइट आंसर हो जाएगा सा वाला, वंशानुक्रम भी है, वातावरण भी है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुण, यह कथन किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया। तो हम लोग एक वैज्ञानिक है रूथ बेंडिक्ट द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग का, बाल विकास की अवस्थाएं क्या है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, 3 अवस्था है। शैशवावस्था को हम लोग 0 से 5 मानते हैं, और बाल्यावस्था को हम लोग 6 से 12 या 6 से 10 मानते हैं, और किशोरावस्था को 11 से 18 या 13 से 18 मानते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रभावशाली विद्यार्थी कौन हो सकता है। अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कर सकते हैं, अपने निर्णयों पर आत्मनिर्भर होते हैं। बा वाला करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, IRTE 2009 भारत में कब लागू हुआ। तो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है, जब बालक स्वयं परीक्षण करता है और नए कार्य को अपने अनुभवों के आधार पर सीखता है, वह अधिगम की कौन सी विधि होती है। तो यह अधिगम परीक्षण करके सीखना होता है, यानी वो खुद से परीक्षण करके सीख रहा है तो विधि परीक्षण करके सीखना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो दोस्तों यह गलत क्वेश्चन दिया गया है अ वाला, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बा वाला। हम लोग कोहलबर्ग ने दिया है नैतिक विकास के सिद्धांत को, न कि कोहलर ने दिया है। ठीक है। कोहलर ने दोस्तों सूझ का सिद्धांत दिया है, कोहलर ने सूझ का सिद्धांत दिया। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, व्युगास्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के संक्रियात्मक सदस्य कब बनते हैं, किस अवस्था में बनते हैं। तो किशोरावस्था में, जब 11 से 18 वर्ष के बीच में, तो तभी दोस्त बनाना सीखते हैं लोग। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में एक प्रभावी शिक्षक अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य हैं। तो शिक्षार्थी स्वयं चाहता है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है। व्युगास्की वैज्ञानिक है, उन्हीं के द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है,
इंद्रिय जनित गमक गामक अथवा अवस्था का संबंधित किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया है? तो हमारे एक जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है, वैज्ञानिक है। अगला क्वेश्चन है, वस्तु स्थायित्व बालकों में जब पाया जाता है, स्थायित्व बालकों में जब पाया जाता है तब वे वस्तुओं को आसानी से खोज लेते हैं। किस वैज्ञानिक से इसका कथन दिया गया है? तो जीन पियाजे के द्वारा ही दिया गया है क्वेश्चन। सूच का सिद्धांत किसने दिया है? तो सूच का सिद्धांत कोहलर ने दिया गया है, बा वाला करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त करने वाला गुण क्या कहलाता है? रूथ बेनार्डिक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, अगला क्वेश्चन दिया गया हम लोगों का, सामाजिक संबंधों में परिपक्वता ग्रहण करने का सामाजिक विकास किस वैज्ञानिक द्वारा दिया? हरलाक द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग को 69 नंबर का, क्रमिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो किंग तथा एवं थॉर्नडाइक ने दिया गया है। अधिक तनाव का काल माना जाता है किशोरावस्था को, क्योंकि दोस्ती बनाते दोस्ती तोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? तो दा वाला लिखना। अगला, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु अच्छी है? तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा मेरा परिवार। नर्सरी कक्षा में शुरुआत यानी घर पे सबसे पहले बच्चा सीखता है। अगला क्वेश्चन है, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखना सिवाय है। हम लोगों का विद्यार्थियों की त्रुटियां, इसी के आधार पर आकलन में ध्यान देने से बच्चे में सुधार होता है। अगला है, डिसलेक्सिया मुख्यतः हम लोगों को पढ़ने में, यानी कि जो कुछ लिखा जाता है उसको उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, डिसलेक्सिया मुख्यतः पढ़ने में की समस्या संबंधित है। राइट आंसर वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, प्राथमिक स्तर के बच्चों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या हो सकता है? गृह कार्य करके। प्राथमिक स्तर पर सबसे पहले बच्चा घर पे ही सीखता है। अगला क्वेश्चन हम, किसी अवर्गीकृत पद्धति में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या कहलाती है? क्या कहलाती है? तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा बहुलक। अगला क्वेश्चन, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? तो 3 प्रकार बताए हैं थॉर्नडाइक ने। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि परीक्षण इकाई के जनक हैं? तो हम लोग का बीने हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, क्वेश्चन है आप लोग याद रखिएगा, समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं थार्स्टन, एक वैज्ञानिक है, इन्हीं के द्वारा समूह कारक का सिद्धांत दिया गया। बहुविका अति लघुत्तरी में भी 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, बुद्धि सीखने की योग्यता कथन है? किसका कथन है? बंकिम घंग के द्वारा दिया गया यह कथन है, बुद्धि सीखने की योग्यता। अगला क्वेश्चन है, पिछड़े बालक वे हैं जो जिनकी सीखने की गति धीमी है, जिनकी बुद्धि लब्धि 80 से 90 के बीच है, जो मानसिक रूप से अवस्था एवं असमयोजित है। उपयुक्त सभी, यानी ये जिस बालक में सभी गुण पाए जाते हैं वह पिछड़े में गिना जाता है। अगला क्वेश्चन है, के कारण प्रतिभाशीलता होती है? तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाता है वातावरणीय अभिप्रेरणा तथा अनुवांशिक अभिप्रेरणा, ठीक है। बहुत सा हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों में? बावला करेक्ट आंसर, नहीं सॉरी, 14 से 18 वर्ष की आयु में। हम लोगों का सा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी किस प्रकार सिखाया जा सकता है? आप बच्चों से अंग्रेजी में बात करेंगे, गलत है। जब आप अनपढ़ हैं तो कैसे बता सकते हैं? आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने का मजबूर करेंगे, आप बच्चों को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, आप उसे माध्यम भाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास। दो दा वाला हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया 85 नंबर का क्वेश्चन है, विशेष अवस्था वाले बच्चे की शिक्षा होनी चाहिए? तो अन्य सामान्य बालकों के साथ, सब सामूहिक कक्षा में बालक बैठे हैं, सभी लोगों को समान शिक्षा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, विशेष शिक्षा संबंधी है? तो हम लोगों का काम योग विद्यार्थी के लिए शिक्षा कार्यक्रम से। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता यह विशेषता है सृजनशील बालकों की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात बच्चों में पाई जाती है? मंद बुद्धि। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, मंद अधिगम कर्ता जिसकी
जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती उन्हें कहा जाता है पिछड़े बालकों में गिना जाता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्न में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है? तो डेसिबल। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 91 नंबर का क्वेश्चन, स्कूली बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नता किस रूप में पाई जाती है? तो सभी रूप में, शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में, रुचि के रूप में। किसी बालक अलग रुचि होगी, किसी बालक की शरीर में वो लंबा होगा, छोटा होगा, मानसिक रूप सबका दिमाग अलग अलग होता है, इसलिए स्कूली बच्चों का दिमाग अलग अलग। सही तो राइट आंसर हो जाएगा सा वाला। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा जाता है समावेशी शिक्षा। एलेक्सिया क्या है? तो एलेक्सिया पढ़ने की अक्षमता है। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन आते हैं? तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा पिछड़ा बालक, प्रतिभाशील बालक, मंदबुद्धि बालक, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत। तो हम लोग ये सभी बालक आ जाएंगे। राइट आंसर द वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानसिक स्वास्थ्य के नियम को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है, यह किसका कथन है? तो हमारे एक वैज्ञानिक हैं ड्रेबर, इन्हीं का कथन दिया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 96 नंबर का क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है दूसरों के साथ। ठीक, विचार की सृजनात्मक तो है, अभिव्यक्ति की अनुष्ठापन है। ठीक है, हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा बा वाला। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 97, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा। जब पेपर करवाया जाएगा तब प्रतिभाशाली बच्चों की क्षमताओं को आंका जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन हम 99 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से विशिष्ट अधिगम विकलांगता में आता है? तो हम लोग का राइट आंसर है डिसलेक्सिया। यह डिसलेक्सिया विकलांगता में आता है। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर का क्वेश्चन है, जन्म के समय चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है, क्या कहलाती है? जैविक मंदता। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग जो 101 से लेके 212 तक हमारा बहुविकल्पी क्वेश्चन है राजन सीरीज का, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।